संगम नगरी पहुंचे बीजेपी दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी। बंधवा स्थित बड़े हनुमान जी के किए दर्शन, गाया भजन। संगम के किनारे मनोज तिवारी पहुंचे और बड़े हनुमान जी के दरबार की सुंदर सी महिमा और पुरानी स्मृतियों को दोबारा किया ताजा। प्रतिदिन योग करने वाले मनोज तिवारी ने अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु स्वामी आनंद गिरी से मिलकर उनका आभार जताते हुए कहा, योग आनंद गिरी जी महाराज से सीखा है और उसका अनुसरण भी करते हैं। आज देश के विशिष्ट लोगों में गिने जाने वाले मनोज तिवारी जी अपने व्यस्त समय में से समय निकाल करके संतों से मिलते हैं और स्वस्थ रहने के लिए योग भी करते हैं। 30 दिसंबर को आपको कन्या रत्न की प्राप्ति हुई, इसके लिए बजरंग बली का आशीर्वाद मांगा और पुनः माघ मेले में आने का वादा करके लौटे राजधानी दिल्ली। प्रयागराज से कुमारी मनोज सिंह की रिपोर्ट। जो बदलता हुआ देश है उसमें कैसे देखते हैं भविष्य को युवा पीढ़ी के लिए? क्योंकि इस समय देश की बागडोर एक संत के हाथ में है। बिल्कुल, वो जिनका नाम नरेंद्र मोदी है, तो वो अपने आप में ही एक योग से खड़े हुए और आज भी उनके लिए भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराएं और भारतीय जन जन का विकास, तो उस हिसाब से अगर हम कल या आज संत चरण में या किसी सांस्कृतिक कार्यों में अगर हमारा मन रमा है, तो यहाँ भी उसी हिसाब से देश आगे चल रहा है। मैं आदरणीय आनंद गिरी जी महाराज जी, आप तो स्वयं आपसे मैं योग सीखते रहता हूँ, तो कुछ तकलीफ नहीं हो रही है, बल्कि जो सही मामले में आपके वेदों, पुराणों, उपनिषदों के अनुसार जो देश की गति का संतों ने अनुमान लगाया, उस पर चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है भैया। अब आने वाले समय में कुंभ आ रहा है, क्योंकि हम आध्यात्मिक की ज्यादा बात करेंगे ज्यादा मजा आएगा हमको। आपने हर कुंभ में लगभग खूब आनंद लिया है। इस बार राजनीतिक दृष्टिकोण से, चूंकि बंगाल में चुनाव भी आ रहा है और इधर कुंभ भी आ रहा है, तो कुंभ में भी प्रॉपर समय आप देंगे ना इधर महात्माओं को भी? नहीं, पूरा समय देंगे हम। पूरा समय मेरा जाने वाला है। मैं पिछले 5-6 दिनों में भी हरिद्वार होके, आज चित्रकूट होके आया। कैलासानंद जी महाराज के और आज मैं संगम तट पे बैठा हूँ आपके साथ लेटे हुए हनुमान जी के दरबार में। तो मेरा पूरा समय जाएगा, मैं जरा भी उसमें कमी नहीं करने वाला, बल्कि और बढ़ाऊंगा। मनोज तिवारी, गांव से शहर और शहर से दुनिया तक पहुंचने का जो सफर है, उस सफर के स्ट्रगल में क्या क्या ऐसी चीजें आपने देखी जो कम शब्दों में ये बता सके कि आने वाली युवा पीढ़ी को न देखनी पड़े, तो क्या सावधानियां उसको रखनी चाहिए और कैसे वो अपना भविष्य संभाल सके? देखिए, मैं समझता हूं सबसे बड़ा और एक लाइन का मंत्र है, प्रयास करना है। चुनौतियों पे विजय हासिल करने की कोशिश करना है, और उसके लिए 2 शर्त है, विनम्र और ईमानदार रहिए। ईमानदार रहना बहुत जरूरी है। ईमानदार और विनम्र दोनों एक युवा के लिए खास करके बहुत आवश्यक है, जब वो सफल बहुत आवश्यक है। आपको कोशिश करना है। भाग्य भी बहुत प्रबल होता है, उसको मानने न मानने स्वतंत्र हैं, लेकिन विनम्रता और ईमानदारी अगर दोनों साथ रही और कोशिश कर रहे हैं, तो अच्छा ही